स्वागत है मोनोलॉग की एक और कड़ी में। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई अच्छा या नया काम अपनी पहल पर शुरू करते हैं बिना किसी आधिकारिक छत्र के, तो आपको अक्सर समर्थन नहीं मिलता, बल्कि आपको उल्टा दोषी ठहराया जाता है। कहा जाता है कि आप विरोधी हैं, चर्च की व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हैं, या फिर आपके काम को अनक्रिश्चियन कहकर खारिज कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप कुछ नया करते हैं तो वह कार्य सत्ता में बैठे लोगों के लिए असुरक्षा का कारण बनता है। आपका स्वतंत्र विचार उनकी नियंत्रण व्यवस्था को चुनौती देता है। ऐसे में वे आपके काम को अव्यवस्था या विभाजनकारी कहकर आपकी वैधता को नकारने लगते हैं। यह समस्या नई नहीं है। यह उस समय भी थी जब 16वीं सदी में मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च से अलग राह ली। उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। और फिर जब एनाबैप्टिस्ट ने लूथरन्स और कैथोलिक्स दोनों से अलग सोचना और जीना शुरू किया, तब भी यह संघर्ष और अस्वीकृति की कहानी दोहराई गई। इस कारण कैथोलिक चर्च के अगुओं और लूथरन लोगों ने मिलकर एनाबैप्टिस्ट को प्रताड़ित किया था। आज हम जेकब हटर की कहानी सुनेंगे, जिसने यह साहस किया कि वह अलग सोचे, अलग जिए और सत्य के लिए खड़ा हो। उसने स्टेटस क्वो को चुनौती दी, और जब उसे चुप कराना संभव न हुआ तो शक्तिशाली लोगों के पास एक ही रास्ता बचा, उसे खत्म कर देना। जेकब हटर का जीवन टायरोल के एक शांत और पहाड़ी इलाके के एक छोटे से गांव मूस में शुरू हुआ। यह लगभग 1500 के आसपास की बात है। वे किसी अमीर या प्रभावशाली परिवार से नहीं थे। उनके पास कोई ऊंची शिक्षा नहीं थी और न ही कोई सामाजिक प्रतिष्ठा। वे एक साधारण कारीगर थे, एक हैट मेकर यानी टोपी बनाने वाले। एक छोटे स्कूल से उन्हें थोड़ी बहुत औपचारिक शिक्षा मिली। इसके बाद उन्होंने प्राग की यात्रा की, जहां उन्होंने टोपियां बनाना सीखा। यह कोई विशेष कार्य नहीं माना जाता था, लेकिन यह उनके जीवन का वह हिस्सा था जिसने उन्हें यात्रा करना, लोगों से मिलना और नए विचारों से टकराना सिखाया। इन्हीं यात्राओं में उन्होंने पहली बार एनाबैप्टिस्ट विश्वास से संपर्क किया। यह मुलाकात साधारण नहीं थी। वह एक ऐसे समय में हुआ जब धार्मिक दुनिया हिल रही थी। मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च को चुनौती तो दी थी, लेकिन उनके सुधार के भीतर भी कई सीमाएं थीं। कई लोगों ने महसूस किया कि लूथर ने चर्च को राजनीतिक व्यवस्था से अलग नहीं किया, बल्कि उसमें एक नई प्रणाली बैठा दी। यहीं से जेकब हटर ने एक गहरे, विनम्र और व्यक्तिगत विश्वास की कल्पना शुरू कर दी। एक ऐसा विश्वास जो केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन शैली को बदलने की मांग करता था। उन्होंने शिशु बपतिस्मा को अस्वीकार कर दिया और विश्वासियों के बपतिस्मा को अपनाया। इस कदम ने उन्हें तत्कालीन कैथोलिक और लूथरन चर्च दोनों की नजरों में खतरनाक बनाया। जेकब हटर केवल एक सच्चा विश्वासी बनकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस विश्वास को अपने संपूर्ण जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रताड़ित किए जा रहे एनाबैप्टिस्ट के बीच काम शुरू किया, उन्हें प्रोत्साहित किया, बपतिस्मा दिया और छोटे छोटे समूहों को एक साथ जीने और विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। और यहीं से जेकब हटर कैथोलिक चर्च की उस व्यवस्था को चुनौती देने लगे जो शोषण, प्रभुत्व और नियंत्रण पर टिकी थी। जेकब हटर ने कई प्रथाओं के माध्यम से सत्ता को सीधी चुनौती दी, पर आज हम केवल 2 प्रथाओं पर चर्चा करेंगे। 1. संपत्ति का साझापन या कॉमन पर्स। जेकब हटर ने यह गहराई से समझ लिया था कि यदि हम एक आत्मिक परिवार हैं, तो केवल विश्वास साझा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संपत्ति और संसाधन भी साझा होने चाहिए।
उनका मानना था कि प्रेम और सेवा की असली परख तब होगी जब वे आर्थिक व्यवहार में भी परिलक्षित हों। उन्होंने धन के व्यक्तिगत स्वामित्व या प्राइवेट ओनरशिप को अस्वीकार किया और कॉमन पर्स का सिद्धांत लागू किया, जहां हर सदस्य अपनी कमाई, संसाधन और जरूरतों को समुदाय के साथ साझा करता है और जहां प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलता है। यह विचार किसी एक दो लोगों की उदारता पर आधारित नहीं था, बल्कि प्रेरितों के काम 2:44 से 45 की प्रेरितिक दृष्टि पर आधारित था। यह सिद्धांत उस समय की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए सीधा और गंभीर खतरा था, क्योंकि चर्च जमींदार और राजा सभी का धन, जमीन और कराधान पर पूर्ण नियंत्रण था। संपत्ति के केंद्रीकरण से ही उनका प्रभुत्व बना रहता था। जब जेकब हटर ने कहा कि कोई भी वस्तु निजी नहीं है, तो जेकब ने उनके इस नियंत्रण को तोड़ दिया। यह केवल एक आर्थिक विचार नहीं था, यह एक वैकल्पिक समाज की घोषणा थी। एक ऐसा समाज जहां कोई भूखा नहीं रहता, कोई अत्यधिक संग्रह नहीं करता और सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि संसाधन का उपयोग कैसे होगा। इसलिए सत्ता के लिए कॉमन पर्स का विचार सिर्फ अजीब नहीं था, खतरनाक था। और 2, साझा जीवन या कम्युनिटी लिविंग। जेकब हटर के लिए कलीसिया का अर्थ केवल रविवार की आराधना, उपदेश या संस्कारों तक सीमित नहीं था। उनकी दृष्टि में कलीसिया का सच्चा रूप एक ऐसा समुदाय था जो साथ जीता है, दिन रात, काम में, मेज पर, कठिनाई में और आनंद में। उन्होंने कलीसिया को एक जीवंत, साझा जीवन जीने वाला समुदाय माना, जहां लोग एक ही परिसर में रहते थे, जहां भोजन एक ही रसोई में बनता था और सब साथ बैठकर खाते थे, जहां बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब आपस में जुड़े हुए थे और जहां सेवा, श्रम और निर्णय सामूहिक रूप से होते थे। यह कोई साधारण व्यवस्था नहीं थी, यह एक वैकल्पिक सामाजिक ढांचा था। यह उस समय की प्रचलित सोच के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि समाज पारंपरिक परिवार केंद्रित था। हर इकाई स्वतंत्र, अलग और अपने लिए जिम्मेदार था। वर्ग और संपत्ति के अनुसार सामाजिक अंतर स्पष्ट थे, जैसे अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर और ऊंच और नीच। धार्मिक ढांचा भी इसी व्यक्तिगत पवित्रता और औपचारिक संगति पर आधारित था। सामूहिक जीवन की अवधारणा उसमें नहीं थी। जेकब का साझा जीवन या कम्युनिटी लिविंग का सिद्धांत इन सब को तोड़ता था। यह एक नया समाज खड़ा करता था जो बराबरी, पारदर्शिता और प्रेम के सिद्धांत पर टिका हुआ था। इसलिए यह धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व दोनों को असहज करता था, क्योंकि जहां लोग साझा जीवन में बंध जाते हैं, वहां नियंत्रण टूटता है, और जहां नियंत्रण टूटता है, वहां सत्ता हिलने लगती है। जेकब ने यह दिखाया कि सत्ता की मंजूरी के बिना भी एक अनुशासित और साझा समाज खड़ा किया जा सकता है, और यही बात सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उनकी साझा व्यवस्था ने यह साबित कर दिया कि नियंत्रण के बाहर भी व्यवस्था पनप सकती है, और यही बात सत्ता की नींव हिला देने वाली थी। मोराविया और टायरोल दोनों जगह शक्तिशाली लोग उनके काम को नियंत्रित नहीं कर पाए, इसलिए अंत में उन्होंने जेकब को ही समाप्त कर देने का निर्णय लिया। 1536 में जेकब हटर को इंसब्रुक में जलाकर मार डाला गया। आज जब हम भारत की एनाबैप्टिस्ट कलीसियाओं को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वही चुनौतियां, नए काम को समर्थन न मिलना, संरचना के बाहर के प्रयासों को खारिज किया जाना या संवाद के मार्ग बंद होना आज भी मौजूद है। जेकब हटर का जीवन हमें सिखाता है, 1, अगर काम सच्चाई से प्रेरित है तो मान्यता की प्रतीक्षा मत कीजिए।
काम की वैधता उसके अप्रूवल या मान्यता से नहीं, उसकी सच्चाई से आती है। और 2, नई सोच सत्ता को असुरक्षित बनाती है, फिर भी वह आवश्यक है, क्योंकि कलीसिया का विकास तभी होता है जब अगुवे सवालों को दबाने के बजाय उन्हें सुनने का साहस रखें। जेकब हटर ने जिस समुदाय की कल्पना की वह आज भी जीवित है, भले ही वे गिनती में कम है। यह समुदाय जिसे हटराइट कहा जाता है दुनिया के चारों दिशा में फैला हुआ है। हटराइट समुदाय से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि सच्चाई की राह आसान नहीं लेकिन जीवंत है, और कि हर नई पहल, हर सच्चे सवाल और हर वैकल्पिक कदम सत्ता के लिए खतरा जरूर है लेकिन कलीसिया के लिए जीवन का संकेत है। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, जीसस इज द सेंटर ऑफ आवर फेथ, reconciliation is the center of our work, and community is the center of our life.